हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, जो हम आज की जो हमारी वर्कशीट है वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट है। ठीक है, ईएमसी की जो हम वर्कशीट कहते हैं वो है हमारी। ठीक है, ये 9th क्लास से 12th तक क्लास तक के बच्चों के लिए हमारी जो है ये ईएमसी की वर्कशीट आती है। तो आज क्या है, इसमें हम पहले जैसे कि बताया कि आपको यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे आपको अपना क्लास टीचर का नाम और यहाँ पे आपको सेक्शन लिखना है और यहाँ पे आपको डेट। ठीक है बच्चों, अब क्या है, डर के साथ डर के पार, मैनेज फियर, कि अपने डर को जो है हमें मैनेज करके उसके साथ चलना है और उसको क्या है ख़त्म करना है। ये पार्ट 2 है इसका। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। क्या कि प्रिय विद्यार्थियों, पिछले ईएमसी वर्कशीट में हमने अपने डर को जाना और पता लगाया कि डर सभी को लगता है, कि मतलब हमने जाना था कि डर क्या है, जो डर सबको ही लगता है, यानी कि सिर्फ हमें ही लग रहा है, सबको लगता है। पर किसी भी डर से डरने की बजाय क्या करना चाहिए, यही कि क्या करना चाहिए, डर से ना डरें हम, यही क्या है हम आज की वर्कशीट में पढ़ते हैं। किसी डर का सामना करते हुए हम क्या अनुभव करते हैं, एक गतिविधि के द्वारा हम इसको समझते हैं। क्या कि जैसे कि आपको ये बच्चा दिख रहा है, ठीक है, इसके लिए क्या करना, इसके लिए करना यह है कि आपको परिवार के किसी एक सदस्य की सहायता से अपनी आंखों पर एक पट्टी बंधवाएं, जो आप जिस फिर उनके निर्देशक सुनकर चलना चलना है। क्या है, सबसे पहले क्या आप अपने परिवार के सदस्य से क्या है अपनी आंखों पर क्या है पट्टी बंधवाएंगे, जैसे कि इस बच्चे ने बंधवा रखी है। फिर क्या है, जो आपको निर्देशक देते हैं वो आप क्या है वैसे वैसे चलना शुरू कीजिए। क्या कि पहले वो कहेगा धीरे चलो तो आपको धीरे चलना है, वो कहेगा कूदो तो फिर आपको कूदना है, तेज चलो, रुको, पीछे चलो, ये सब करना है। इसको करने में क्या है, ये गतिविधि करने में आपको क्या है 5 से 7 मिनट का जो है टाइम लगेगा। ये आप क्या है अपने घर में भी कर सकते हैं या आप बाहर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप कर रहे हो, बाहर या अंदर, आपको ऐसी जगह चुननी जो आपको डर ना लगे, चोट ना लगे। ठीक है ना, इस तरीके से आप गतिविधि करिए। फिर क्या है अब इस गतिविधि में हुए अपने अनुभव को नीचे लिखे, जो हमने गतिविधि कर ली। ठीक है ना, अब वो है अनुभव। क्या क्या लगता है आपको, आंखें बंद करके चलना कैसा लगा, कि जब आपने आंखें बंद करी तो आपको चलने में कैसा लगा। इसे क्वेश्चन आंसर बेटा लिख रखे हैं। हम क्या देखते हैं, पहला क्या है हमारा कि आंखें बंद करके चलने में मुझे बहुत डर लगा। डर लग रहा था। क्या है, जब मैंने आंखें बंद करी तो क्या है, मुझे आंखें बंद करके चलने में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि क्या जब हम आंखें बंद करते हैं तो लगता है कि हम कहीं से टकरा ना जाए, कहीं गिर ना जाए, अजीब सा लगता है। तो क्या मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर क्या है, कब सबसे अधिक डर लगा, क्यों। ठीक है, सबसे अधिक डर लगा आपका और क्यों लगा, क्यों सबसे अधिक डर पीछे चलने में लग रहा था। जब उसने मुझे निर्देशक दिया ना कि पीछे मुड़ो के पीछे चलो, तब मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा। क्यों, क्योंकि मुझे लगा कि मैं कहीं टकरा ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं। ठीक है ना, तो मुझे इस तरह का क्या है डर लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने डर से उबरने के लिए क्या क्या किया, कि जो आप अपने डर पे काबू कर लें तो आपने क्या किया। फिर क्या है, डर से उबरने के लिए मैंने सामने खड़े व्यक्ति जो मुझे निर्देश दे रहा था उस पर पूरा विश्वास रखा। क्या है, जब भी हम किसी के निर्देश का पालन करते हैं तो क्या हमें उसे पूरा विश्वास रखना चाहिए। तो मैंने भी क्या है यही किया कि जब उस व्यक्ति के ऊपर मैंने क्या है पूरा विश्वास रखा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अगली बार यही गतिविधि फिर से करनी हो तो आप पहली बार के किस अनुभव का उपयोग करेंगे। मतलब जैसे हम पहले चीज़ को कर लेते हैं तो हम क्या है कौन सी जो उसका अनुभव है कौन सा ध्यान रखेंगे। तो उसका भी क्वेश्चन आंसर हमने लिख रखा है आपका। क्या ये रहा कि अगली बार बिल्कुल यही गतिविधि करने से पहले यह ध्यान रखेंगे कि हमें सामने वाले के निर्देशकों पर पूरा ध्यान रखना है। क्या जो वो बोल रहा है पूरा ध्यान से सुनना है और उस पर क्या है पूरा विश्वास रखना है। ठीक है, ये आपका कट रहा है। क्या है, क्योंकि हमें जब तक हम उस पर विश्वास नहीं रखेंगे तो हम क्या है सही से हम उसके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आप यहाँ से अपने क्वेश्चन लिख लेना। बच्चों अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर क्या है हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को है लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब परिवार के किसी सदस्य को आप वैसे ही निर्देशक दीजिए, ठीक है, जैसे जैसे कि आपको दिए गए हैं कि कूदो चलो, और फिर आप उनके अनुभव को जानिए और ये अनुभव आपसे कैसे अलग था ये लिखिए। ये क्वेश्चन भी हमने क्या है आपके लिए लिख रखा है। ये रहा आपका। क्या कि मैंने अपनी बड़ी बहन को वैसे ही निर्देशक दिए। क्या है, मैंने अपनी बहन से कहा कि जैसे मैं बोलती हूँ वैसे करना, क्योंकि वह मुझसे बड़ी थी और ज़्यादा समझदार थी, तो इसलिए उसको उसको मतलब बहन को मुझसे कम डर लग रहा था और उसने मेरे पे पूरा विश्वास रखा कि जो मैं कह रही थी कि अब चलो, उसने मेरे पे पूरा विश्वास रख दिया, छोड़ दिया मुझे मेरे पे उसने अपने आप को, और मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन किया। बहन का अनुभव मेरे से थोड़ा अलग था। बहन का थोड़ा कम डर लग रहा था। क्यों, क्योंकि वो क्या समझदार भी थी और उसने मतलब मेरे से ज़्यादा वो विश्वास रख पा रही थी।
अब हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, हमने क्या ये क्या है, ये सारे हमने गतिविधि को कर ली है। अब हम क्या है आगे बढ़ते हैं, क्या कि डर के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, मतलब इसका क्या मतलब इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, डर लगने के कारण हो सकते हैं, क्या डर का कारण जान लेने से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट ने क्या किया। अब जो वॉरेन बफेट है उन्होंने क्या किया, इनका सुनते हैं कि वॉरेन बफेट आज शेयर बाजार में के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। एक समय ऐसा था जब उनमें सफल होने के में बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। वे सबके सामने अपनी बात अपने विचार को, होता है ना कई बार अपने जो विचार हैं अपनी बात है हम कहीं नहीं रख पाते, वो भी इस तरीके से गुजरे। वे समझ गए कि जब तक यह डर वह कोई बड़ी सफलता नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक मुझे ये डर लगता रहेगा मैं कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने अपने डर से दोस्ती की, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया, सबके सामने बोलने का अभ्यास किया। क्या किया उन्होंने, क्या स्पीकिंग कोर्स किया, और क्या है अपने आप को ही हम क्या है शीशे में देख के क्या है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कई बच्चों को क्या होता है फोबिया होता है कि वो क्या होता है कि दूसरे बच्चों के सामने क्या है वो बोल नहीं पाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने आप को शीशे के सामने रखें और क्या है बोलने की प्रैक्टिस करें, तो उनका डर जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सर्च वारन बफेट की तरह सोचे वारन बफेट की तरह पिछले वर्कशीट में आपने अपने डर के बारे में अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा की थी। आइए इससे और गहराई से समझते हैं, इसके बारे में सोचिए, परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए और नीचे लिखिए। डर का कारण, डर का प्रभाव, डर से दोस्ती की जा सकती है, ये लिखना है हमें। क्या है अब हमें क्या है ये करना है कि डर का कारण क्या हो सकता है, किसी को कारण मतलब डर क्यों लग सकता है, ये भी क्या है क्यों डर का कारण क्या हो सकता है, डर का प्रभाव क्या हो सकता है मतलब इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है, इसका भी क्वेश्चन है। आंसर लिखा है हमने क्या, ये रहा। डर का कारण क्या हो सकता है, डर का कारण कीड़े हो सकते हैं। क्या होता है कईयों को कीड़े से बहुत डर लगता है, इंसेक्ट से आ जाए तो चिल्ला के पड़ते हैं, उछल जाते हैं। किसी को क्या है अंधेरे में जब लाइट बंद हो जाए तो उनको बहुत डर लगता है, उनका मतलब पसीने आने लग जाते हैं। बंद कमरे में भी कई लोगों को बहुत डर लगता है, जब जैसे ही उनका लगता है कि बंद हो गया कमरा, जैसे को कैलास्ट्रोफिया कहते हैं वो होता है। पानी से, ऊंचाई से, अकेले रहने का भी डर होता है। कहीं को डेल्यूजन, माया हो जाती है कि मेरे आसपास कोई है। कईयों को क्या है स्पीकिंग का, जैसे वारन सर्च को था कि दूसरों के सामने वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसे ही बहुत सारे डर क्या हो जाते हैं। तो ये क्या डर का ये क्या है कारण ये हो सकते हैं। अब क्या है डर के प्रभाव क्या हो सकते हैं, डर के इफ़ेक्ट्स, ये क्या है डर के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं कि एक किसी को अगर डर है तो उसके प्रभाव क्या क्या होंगे, क्या हो सकता है। देखो डर के प्रभाव के कारण व्यक्ति पानी को छूने से भी डरता है। अगर किसी को पानी का फोबिया है, फोबिया मीन्स होता है डर, किसी भी चीज़ का फोबिया मीन्स होता है डर, तो वो क्या है पानी को भी छूने से वो बहुत डरता है। ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति को बंद कमरे में रहने से, अगर किसी को जो बंद कमरे में जब उसे लगता है कि बंद हो गया, जैसे कई बार होता है ना कि लिफ्ट में जाते हैं लिफ्ट बंद हो जाती है तो उसको बहुत डर लगने लगता है, इसी तरीके से तो वो व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, उसको चक्कर भी आ सकते हैं। ठीक है, कई बार तो व्यक्ति का बीपी तक लो या हाई हो जाता है इसी डर के, इसी किसके डर के कारण। डर के प्रभाव के कारण व्यक्ति को मानसिक बीमारी तक लग जाती है। ठीक है ना, क्या है मानसिक बीमारी तक लोगों को जो है डर के कारण, इस फोबिया के कारण क्या है हो सकती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या था, हमने ये 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं हमने कि डर का कारण क्या है, डर का प्रभाव, और डर से हम कैसे दोस्ती कर सकते हैं, कि हम डर को कैसे काबू में ला सकते हैं, कैसे। ये रहा आपका क्या है, डर से निपटने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि हम डर से उभरेंगे। ठीक है, उभर जाएंगे मतलब उभरेंगे। ठीक है, डर से निपटने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर क्या है हमको विश्वास करना हो कि हम डर से क्या है उबर सकते हैं मतलब उस पर काबू पा सकते हैं। ठीक है ना, डर पे क्या है हम काबू भी लिख सकते हैं, क्या क्या है काबू भी पा सकते हैं हम। सबसे पहले हमें अपने ऊपर क्या है विश्वास होना चाहिए ये। फिर क्या है जो आपके मतलब पेरेंट्स के लिए, ये पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि आप बच्चों को उत्कृष्ट कौशल सिखा सकते हैं और उनकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। क्या मतलब उनको क्या उत्कृष्ट कौशल सिखाएं कि आप अगर आपको डर लग रहा है तो आप ये करिए। ठीक है ना, इस तरीके से। और उस डर की रोकथाम के लिए बच्चों की काउंसलिंग, जिसको हम परामर्श कहते हैं, डॉक्टर्स के साथ क्या है बहुत सारी सी काउंसलिंग्स भी होती हैं, इसको भी हम बच्चे के लिए क्या है करवा सकते हो। क्या है इससे क्या है बच्चे जो हैं अपने डर पे क्या है काबू पा लेंगे। तो ठीक है ना, तो ये हम सब ये चीज़ें जो क्या कर सकते हैं बच्चों। हमने क्या है सारे आपके क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। अब क्या है आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि नीचे दिए गए बॉक्स में एक पोस्टर बनाइए।
कि किसी भी डर का सामना कैसे कर सकते हैं। ये क्या है, आपको यहाँ पे एक पोस्टर बनाना है, ये आप अपने आप बनाइएगा कि आप पोस्टर में किस तरीके से डर को, जो आपको डर लगता है उस पर काबू कैसे पा सकते हैं। ठीक है, आप पोस्टर में कोई तस्वीर बना सकते हैं। ठीक है, आप कुछ लिख सकते हैं कि तो अकेला नहीं है, डर मत, चुनौतियों का सामना कर। ठीक है ना, इस तरीके से क्या है आप ये पोस्टर अपने आप बनाइएगा। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये हमारी क्या है ईएमसी की जो हमारी वर्कशीट है। अगर अच्छी लगी हो तो बच्चे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल केजी क्लास से 10वीं तक की सारी वर्कशीट्स को बनाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छी लगी हो आपको वर्कशीट आज की ईएमसी की तो प्लीज़ लाइक का बटन करके हमको बताइएगा कि आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। मिलते हैं बच्चों हम ऐसे ही ईएमसी की वर्कशीट के साथ नेक्स्ट वीक। बाय बच्चों।